आदरणीय प्राचार्य, विद्वान शिक्षक मित्रों, प्यारे बच्चों और गोवा के सभी वासियों एवं देशवासियों, सर्वप्रथम आप सभी को 60वें गोवा मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस विश्वास के साथ यह मुक्ति का जो दीप जला हुआ है इसे आप हमेशा ऐसे ही जलाए रखें। अभी थॉमस सर जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और गोवा मुक्ति, राष्ट्र की मुक्ति, इसके सभी एस्पेक्ट को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गहराई के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि मुझे इसमें अब कुछ रह नहीं गया है कि हम इस पर किस एंगल से बात करें। तो आप जानते हैं कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ। अगर इसको हम एक लाइन माने तो उसके पीछे का इतिहास और उसके बाद का इतिहास, उसके पीछे के इतिहास में अगर आप जाएंगे तो बहुत कालखंड आपको दिखाई देते हैं और उसके बाद का जो कालखंड है 1947 के बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपने देखे थे कि भारत कैसा होगा, मैं उसे आपको एक गजल के माध्यम से, एक शेर के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, दुष्यंत कुमार की शेर है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर में शहर के। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता जो भी लड़ाई लड़े थे, हमने विदेशी शक्तियों से जो भी लड़ाई लड़ी थी, उस समय जो हमारी समस्याएं थी, हमने उसका दोष केवल ब्रिटिश सरकार या विदेशी सरकार पर डाल दिया था और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस सपने के साथ कि हम हमारी जो समस्या है उसका समाधान कर पाएंगे। स्वतंत्रता के बाद हर आदमी को खाना मिलेगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को सम्मान मिलेगा और हर आदमी अपने स्वतंत्र महसूस करेगा। लेकिन ये जो 1947 की लाइन है, उसके पहले जो हमने सपने देखे थे, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। अभी हमारे थॉमस सर ने भी बताया डेटा के साथ कि भारत की पोजीशन क्या है, यहाँ की जनसंख्या परसेंटेज में क्या स्थिति है। इस पर स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता का मतलब होता है, क्या होता है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का मतलब होता है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों की हर एक चीज, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, जीवन में विकास, रोजी रोटी हर एक आदमी को मिले। ये थी स्वतंत्रता का उद्देश्य, हर एक घर में चिरागा जलाने। लेकिन संयोग है कि सर ने भी यह बात बताया कि स्वतंत्रता के बाद हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं पूरी तरह आप देखिए कि घर बनाने के चक्कर में हम एक समूह लाभकारी ग्रुपों में बटे जा रहे हैं। यह कहीं न कहीं स्वतंत्रता की मीनिंग को खत्म कर रहा है। फिर मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आप क्यों परतंत्र हुए थे, जरा इस पर विचार करें। तो गोवा सबसे पहले इस देश का परतंत्र होने वाला, यानी कि सबसे पहले गोवा की आजादी भारत में सबसे पहले छीनी थी विदेशियों ने। हम सर ने बताया कि 10 फरवरी 1510 में कदम राज्यों से, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सामंत थे, यहाँ उनसे पुर्तगालियों ने इसकी आजादी छीनी और सबसे बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 19 दिसंबर 1961 में गोवा, यानी 450 साल बाद स्वतंत्र हुआ, लिबरेट हुआ, मुक्त हुआ। लेकिन भारत से भी देर में लिबरेट हुआ। सबसे पहले गुलाम हुआ, सबसे बाद लिबरेट हुआ।
तो अब ये प्रोसीजर आज का जो युग है, हम चूंकि स्वतंत्र हैं, अब हमें किसी से आजादी लेने की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमको उन बिंदुओं पर जरूर विचार करना चाहिए कि कौन सी फोर्सेस हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो हमेशा हमारे देश को कमजोर करती है। आप इतिहास के पूर्व खंड में जाइए तो हम एक गुलामी का इतिहास लेकर जी रहे, और वो शक्तियां कौन सी हैं, कौन से कारण हैं जिसके कारण हम बार बार गुलाम होते हैं, और स्वतंत्रता के जो मूल हैं, लोकतंत्र के जो मूल उद्देश्य हैं, उनको हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। वो शक्तियां आज भी स्वार्थी रूप में आपको सामने दिखाई देती हुई नजर आ रही है। क्यों क्यों क्योंकि आप देखिए, शिक्षा में फीस की क्या दशा है, पढ़ाई की क्या दशा है। गवर्नमेंट शिक्षा मेन आधार होती है किसी देश के विकास के, लेकिन आज हम खुद अपने अनुभव के बाद बता रहे हैं, मुझे शिक्षा प्रतिदिन पतन की तरफ दिखाई दे रही और एक लाभप्रद व्यवसाय होता जा रहा है। अब शिक्षा अगर लाभप्रद व्यवसाय किसी देश में हो जाएगा तो उसकी तो नैया डूबी जाएगी, वह देश तो गुलाम नहीं होगा। मैंने पढ़ा जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, जहां फ्री शिक्षा है, क्वालिटेटिव शिक्षा है, भारत के लोग इन्हें रसिया में जाके सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकते, इवन चीन में, लेकिन हमारे एक भी व्यक्ति इस पर बात नहीं करता। ड्रामा चाहे जितना किया जाए, लेकिन मौलिक रूप से देखिए, व्यवहारिक रूप से शिक्षा गर्त में जा रही, उसका पतन हो रहा, और इतनी महंगी हो जा रही है कि एक आदमी कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था शिक्षा के ऊपर, IIT के संदर्भ में, उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि लोगों को, हमको किसी तरह जो इंस्ट्रक्शन है भारत के लोगों को लेना है, उसमें उसको फ्री कर दिया जाए। किसी को हम लेंगे क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमको कंपटीशन करना। हम पूछते हैं आप इंटरनेशनल पे कंपटीशन करके क्या करेंगे जब आपके नागरिक ही नहीं वहां पहुंच पाएंगे। किसी देश का उद्देश्य क्या है, वहां के नागरिकों को आगे बढ़ाना, उनकी सुविधा देना, उन्हें आगे बढ़ाना। होटल बहुत बड़ी गोवा में बनी है, कॉन्टिनेंटल, अगर गोवा के लोग एक दिन भी एंट्री करने को ना पाए, एक दिन भी खाना न खाने को पाए, ऐसे होटल से क्या लाभ, देश के लोगों के लिए क्या लाभ, ऐसे विकास से क्या लाभ जिसमें लोगों का कोई लाभ नहीं। तो विकास तो नागरिकों का होना चाहिए, उनकी सुविधाओं का होना चाहिए। और लोकतंत्र का एक मूल उद्देश्य है कि जब कोई सामूहिक बात की जाए, लोग बात करें, लोग अपनी आवाज उठाएं तो उसे सुनना चाहिए, ये लोकतंत्र है। अगर उसकी आवाज दबाई जाती, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन कोई चिल्लाता है लोकतंत्र में तो उसकी आवाज, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही डेमोक्रेसी, यही मुक्ति है, यही सबकी स्वतंत्रता को बनाए रखना। और इस स्वतंत्रता को हमको बनाए रखना है। अगर कहीं न कहीं भी जो हमारे उद्देश्य थे स्वतंत्रता के बाद, तभी हर घर में चिराग जलेगा, नहीं तो जैसा कि सर ने रिपोर्ट में भी बताया कि कुछ लोग तो बहुत धनी रहेंगे, विश्व के बिलियनरी में से एक रहेंगे, लेकिन गरीब ही सबसे ज्यादा रहेंगे। और आप जानते हैं इसीलिए हमारे इंडियन कंट्री को डेवलपिंग कंट्री भी नहीं कहते, जबकि उनका पर व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन वो नॉट ए डेवलप, वो डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत भी नहीं आती। वजह क्या है, मानव ह्यूमन सूचकांक जो है वह बढ़ना चाहिए, वह बहुत जरूरी है। तो हम जो अभी आपने गजल में ये देखा कि हमने जो है हर सबके विकास के लिए सपने देखे, ठीक है, और विकास और राष्ट्र का मतलब होता है वहां के नागरिकों को। सीमाएं जरूर हमने मिलाए, बहुत सफलता प्राप्त की, गोवा बाद में लिबरेट हुआ, भारत सरकार ने इसे लिबरेट करा, हमारी लेबर सेना में विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको बता दीजिए, लेकिन अब वक्त है, अब समय है, इस बात को हमें लोगों का विकास करना जरूरी है, ठीक है। और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा जिस तरह से बहुत महंगी होती जा रही, पहुंच के बाहर होती जा रही है, यह मुझे कहीं ना कहीं लगता है, पर्सनली अनुभव करता हूं कि फिर वह साइकिल घूम रही। हम क्यों गुलाम हुए,
क्योंकि हम ग्रुपों में बटे। अभी थॉमस सर ने बताया, पुर्तगालियों को तो हमने भगा दिया, फ्रांसीसियों को तो भगा दिया, ब्रिटिश को भगा दिया, लेकिन यहाँ के राजा महाराजा नहीं देश में मिलना चाहते। बताइए, वो देश भक्त थे, वो देश को प्यार करते थे, खुद नहीं मिलना चाहते। मैं तो कहूंगा 370 धारा हटने के बाद देश हमारा हटनी ही चाहिए। भारत के एकीकरण में, मेल में ये चीजें जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि लोग आपस में मिले जुले, आपस में मेल भाव रहे। यह नहीं कि वो बटे रहे, अलग अलग समूहों में बटे रहे। अगर लोग अलग अलग समूहों में बटे रहेंगे, चाहे वो क्षेत्र है, धर्म है, जाति है, तो यह हमारे देश के लिए जो पवित्र लड़ाई लड़ के हजारों कुर्बानियां दे के जो हम सफलता प्राप्त करते हैं, अगर हम बांटने वाली प्रवृत्ति को बढ़ाते रहे तो निश्चित रूप से एक बार फिर वह साइकिल कहीं न कहीं घूमेगी। और जिस तरह से 8 सदियों से गुलाम होते रहे, बताइए इसका किसी के पास उत्तर है? मैंने बहुतों से पूछा है, रीजन बताइए, आप हमेशा क्यों गुलाम होते? तो आप फिर गुलाम हो, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोसेस है, आपको शिक्षा जरूरी है, तो उनको किसी से लेना देना नहीं है, जो भी सत्ता में आता है उसके साथ बैठ जाती है। आपको ऐसी फोर्सों से सावधान होना पड़ेगा। मुगल आए तो भी उनके साथ बैठ गई, अंग्रेज आए तो उनके साथ सत्ता में जुड़ गई। वो जनता के शोषक शक्तियां हैं, कहीं आपके ही बीच में, ठीक, वो आपके बीच में ही है, आपके ही रूप रंग में है। लेकिन आप हमेशा देखिएगा, पुर्तगाली आए तो उनके साथ हो गई, मुगल आए तो उनके साथ हो गई, अंग्रेज आए तो उनके साथ हो गई। आखिर शोषण किसका होता था? और अब ऐसी शक्तियां कहीं न कहीं दिखाई दे रही है कि स्वार्थी हो, कहीं न कहीं लोकतंत्र को डैमेज करके अपने स्वार्थ के कारण, और यही कारण है, यही शक्तियां हैं जो इस देश का बार बार गुलाम करती हैं। इनको आपको पहचानना होगा और इनको रूट आउट करना होगा, इनको चेंज करना होगा, या तो रूट आउट करना। आप पूरी हिस्ट्री को उठा के देखिए तो आपको इस तरह प्रवृत्ति आपके देश में देखने को मिलती है। तो हमें आज के मुक्ति दिवस में इतिहास को तो जानना है, इतिहास बहुत जरूरी है विकास के लिए और हमको आगे का निर्णय लेने के लिए। साथ ही साथ हमें अपने भविष्य की तरफ भी देखना है, भविष्य का ग्रोथ कैसे है, कैसे हमारा देश का एकीकरण हो, नागरिकों में एकीकरण हो, ऐसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करना है। और हम लोग जिस लेवल पे शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, नागरिक हैं, कम से कम हम अपने बीच में ऐसे किसी तत्व को जन्मने न दें, पैदा न होने दें जिससे हेट फैले, घृणा फैले। किन्हीं इन चीजों, हाँ कोई आदमी बुरा है तो जरूर आप उसको हेट करेंगे, लेकिन इस आधार पर कि आदमी कोई भाषा बोलता है, कोई धर्म मानता है, कोई जाति क्या है, किसी क्षेत्र का है, इस आधार पर अगर घृणा करते हैं किसी व्यक्ति से, तो निश्चित रूप से आप अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी मुक्ति को ही कहीं न कहीं खत्म कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं और आशा करूंगा भविष्य में हम लोग एक सुंदर भारत बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू यादव सर।